नमस्कार बंधुओं। 25 नवंबर मतदान दिवस। इस दिन हम लोग हमारी विधानसभा क्षेत्र का से एक प्रतिनिधि चुनने वाले हैं जो विधानसभा में जाकर हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। वो प्रतिनिधि हम जो चुनेंगे ना, वो अच्छे से चुनिएगा। कैसे पता लगाएंगे कि आपका प्रतिनिधि कैसा है? उसकी बातों से, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से पता लगाएंगे, उसके व्यवहार से पता लगाएंगे, या कौन से पार्टी का है उससे पता लगाएंगे। मैं बताता हूं आपको एक तरीका। भारत निर्वाचन विभाग ने हमें एक एप्लीकेशन उपलब्ध करवाया हुआ है, वोटर हेल्पलाइन, जिसके अंदर हम जान सकते हैं कि हमारे जो वोटर आईडी है वो ठीक है कि नहीं है, और उससे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी वोटर आईडी को, वोटर नंबर को। उसमें एक आप जैसे होम पेज पे जाएंगे तो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन करके उसके राइट में एक आता है, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कैंडिडेट्स के फोटो के साथ में उनकी डिटेल्स पूरी आ जाएंगी। ऊपर सर्च में जाकर आप आपके कैंडिडेट जिनको आप वोट देने वाले हैं उसका नाम लिख दीजिए। जब आप कैंडिडेट का नाम लिखेंगे तो उनकी फोटो सहित उनकी डिटेल इसमें आ जाएगी। उस नाम के 4-5 होंगे तो आप स्क्रॉल करके देख लीजिए कि कौन सा है वो कैंडिडेट। जब आप कैंडिडेट को जो पूरा आ जाएगा, खुल जाएगा, तो उसके नीचे एक एफिडेविट लिखा हुआ होगा। वो एफिडेविट कैंडिडेट के द्वारा शपथ पत्र जो निर्वाचन विभाग में उसने जमा करवाया था ना अपने नॉमिनेशन के समय, वो है। उस पर क्लिक करिए, एफिडेविट खुल जाएगा। एफिडेविट में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। उसके मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बिंदुओं पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो उसका नाम होगा, कौन सी पार्टी से वो खड़ा हुआ है वो होगा। दूसरे नंबर पे लिखा होगा कि वो कौन से विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है, वो आपके विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र से लाया गया है। उसके बिंदु नंबर 4 पे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिंदु नंबर 4 पे आपको पता लगेगा कि वो कैंडिडेट की इनकम कितनी है पिछले 5 साल की। पिछले 5 सालों में उसने 5 लाख प्रतिवर्ष कमाए हैं, 10 लाख प्रतिवर्ष कमाए हैं, 15 लाख प्रतिवर्ष कमाए, जो भी कमाए आप जोड़ सकते हैं, उनकी भी और उनके स्पाउस की भी, पत्नी या पति की भी। उसके बाद 5वां नंबर बिंदु तुरंत उसके बाद आएगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें पता लगेगा कि आपका जो कैंडिडेट है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेज पेंडिंग तो नहीं है, लंबित आपराधिक मामले, वो आपको पता लगेगा 5वें नंबर के पॉइंट से। उसके बाद में फिर आएंगे, अब 6ठे नंबर का पॉइंट है, उससे आपको पता लगेगा कि उस पर जो आपराधिक मामले लंबित हैं वो तो 5वें नंबर से पता लगा। हाँ, कुछ लंबित नहीं है लेकिन कन्विक्टेड हुआ है क्या, वो कन्विक्शन हुआ है क्या उनके खिलाफ, वो आरोप सिद्धि उन पे हुई है क्या, सजा मिली है क्या, वो 6ठे नंबर के बिंदु से आपको पता लगेगा। 7वें नंबर के बिंदु से आपको पता लगेगा कि उनके पास में कितनी संपत्ति इकट्ठी की हुई है, चल और अचल। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदु हैं, इसके आगे भी कुछ और बिंदु होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि वो आपके क्षेत्र का रहने वाला है या नहीं है, ये पता लग जाएगा। वो कितनी इनकम कमाता है ये पता लग जाएगा, और सबसे बड़ी बात, वो अपराधी है या नहीं है, उस पर आपराधिक मामले दर्ज है या नहीं है और उस पर आरोप सिद्धि हुई है या नहीं हुई है, यह भी आपको 5वें और 6ठे नंबर से पता लगेगा। तो देख के, सोच के, समझ के अपने प्रतिनिधि के बारे में भारत निर्वाचन विभाग की इस वेबसाइट, इसी एप्लीकेशन का भी प्रयोग करते हुए आप पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।